तो आज हम करते हैं क्लास 7th पहले चैप्टर से, बिल्कुल ठीक है। आज हम आपको सोल्व करवाएंगे पहली एक्सरसाइज पहले चैप्टर की, ठीक है। क्या करना हमने, पहली एक्सरसाइज पहले चैप्टर के लिए। तो हम पहले से करते हैं बिल्कुल शुरू। इसमें पूछा हुआ है ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -7 हो। हमें क्या बोला है इसमें, पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक में क्या आते हैं आपके, नेगेटिव भी माइनस में भी आ जाए हैं, प्लस में भी आते हैं और जीरो भी आते हैं। पहला पार्ट है पूछा इसने जिनका योग जो है वो -7 है। तो हम क्या लेते हैं, एक ए ले लेते हैं, कोई भी मान ले, मैंने माइनस का 8 ले लिया। जो बी है वो मैंने ले लिया 1 प्लस का। यदि मैं दोनों को प्लस करूंगा ए प्लस बी तो कितना आएगा आपके पास, देखो ए की जगह -8 प्लस 1 तो कितना बचेगा, -7। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है भाई, दोनों सम क्या आना चाहिए था आपका, -7 आना चाहिए। इस दूसरे में क्या पूछा है, अंतर -10 आना चाहिए। तो दूसरा पार्ट में देख लो भाई, अंतर कितना चाहिए हमें, -10। तो हम क्या लेते हैं, ए को मान लो मैंने यही ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम, -8 ही ले लिया। बी को मैंने ले लिया 2, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ए में से मैंने बी घटाया, तो ये तो -8 था, उसमें से मैंने बी को माइनस किया तो क्या बचा, ये भी -10 आ गया आपका आंसर, ठीक है। ए तो -8 है, इसमें से मैंने घटाया किसको, बी को, ए माइनस बी, तो -8 माइनस में 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए जी, अभी नेक्स्ट योग 0 आना चाहिए। तो तीसरा पार्ट में क्या बोला इसने, योग, योग का मतलब सम होता है भाई, अंतर का मतलब डिफरेंस होता है, ठीक है। पूर्णांक का मतलब इंटीजर होते हैं। तो योग हमें क्या चाहिए, 0। तो ए को मैं ले लेता हूँ 2 और बी को ले लेता हूँ -2। इन दोनों का प्लस करूंगा मैं, तो ए प्लस में क्या करना है, मुझे बी करना है। तो ए की वैल्यू तो 2 थी, प्लस में बी की वैल्यू -2 है। प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 2 - 2 क्या आ जाएगा, 0। तो इनका योग क्या बन गया अपना, 0 होगा। क्लियर है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था भाई। अब दूसरे में देखो, पहले में कह रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लेना है जिसका अंतर 8 हो। पहले बोल रहा है जो ए लेंगे और जो बी लेंगे दोनों हमने नेगेटिव में लेनी है, ठीक है। और जब इनका अंतर है ना वो कितना चाहिए, -8 है +8 है, प्लस का 8, ठीक है। अंतर कितना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो मैं क्या लेता हूं, ए को -2 ले लूं, बी को +10 -10 ले लूं। तो मैं क्या करूंगा, जब ए में से बी को घटाऊंगा, देखो भाई ए तो -2 था, माइनस में बी -10 था, तो -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या बचेगा, इसका अंतर 8 आ जाएगा। क्लियर है, कि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना, 10 में से 2 गया, 8 बच गया, है तो अंतर ही है। तो आंसर कंप्लीट। बी पार्ट में क्या, एक ऋणात्मक लेना है एक धनात्मक लेना है, उनका योग, मान ली ए है आपके पास, एक बी आपके पास है, एक नेगेटिव लेना है एक पॉजिटिव लेना है, जिनका योग मतलब ए प्लस बी करेंगे तो आंसर आपका कितना आना चाहिए, -5। ये हमें चाहिए भाई। ये ए पार्ट था आपका, ये बी पार्ट है दूसरे का, ठीक है। तो देखो हमारा योग करने के बाद -5 बचना चाहिए। तो ए को क्या मान लेता हूं मैं, माइनस का मान लो आपके पास 8 ले लेता हूं, और बी को मैं ले लेता हूं 3 प्लस का। तो रखो यहाँ पे देखो, -5 तो अपन चाहिए है, योग कितना चाहिए अपने, -5। देखो यहाँ पे भाई ए की वैल्यू कितनी है, -8, बी की वैल्यू कितनी है 3, तो क्या आ जाएगा, -5 ही बचेगा। क्लियर चीज अभी। तो क्या बचेगा, -8 + 3 कितना बचेगा, -5। नेक्स्ट बोला इसने एक ऋणात्मक एक धनात्मक, अंतर -3 चाहिए। अब सी पार्ट में क्या बोल दिया इसने, जो अंतर है ना वो -3 चाहिए। ए लेना है बी लेना है, एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है। तो मान लेता हूं मैंने क्या ले लिया, ए को आपके पास क्या है, -8 ले लिया, और बी को क्या ले लिया मैंने, एक 5 ले लिया माइनस का, ठीक है। दोनों प्लस के तो वो देख सकते हो भाई क्या चाहिए हमें, एक धनात्मक लेना है एक ऋणात्मक लेना है, और अंतर क्या चाहिए, -3। तो इसका मतलब भाई ए में से जब बी घटाएंगे आंसर में क्या बचना चाहिए, -3 बचना चाहिए। तो फिर इसको ऐसे कर लेते हैं, देखो ए को मैं क्या ले लेता हूँ, फिर 5 ले लेता हूँ, और बी को आपके पास क्या है, 8 ले लेता हूँ।
या माइनस भी लेना है ना, तो मैंने -5 इसको ले लिया, बचाना अपन 3 है, तो मैं यदि यहाँ पे मैं 2 ले लूँ तो फिर इसको एक लेना पड़ेगा, तब जाए कन्फर्म होगा। ले लिया ये चीज़, अभी ले लो अंतर भाई। देखो ए कितना है -1, बी माइनस में चाहिए तो माइनस का कितना 2, तो कितना आ जाएगा अंतर -3। क्लियर है? तो एक माइनस का एक ले लिया नेगेटिव में, एक ले लिया पॉजिटिव में, तो आंसर आ गया आपका कितना -का। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब आता आपका थर्ड, ये क्लियर है? तो नेक्स्ट देखते हैं तीसरा। थर्ड सम, ठीक है। थर्ड में इसने क्या देखा है, किसी प्रश्नोत्तरी है उसमें 3 चक्कर राउंड है, ए टीम के जो अंक आए हैं -40, 10 और 0 हैं, ये टीम ए के हैं -40, 10 और 0। जो बी टीम है उसके नंबर आए हैं 10, 0, -40। बी टीम के कितने आए हैं 10, 0, -40, मिल गए दोनों टीमों के। इसने पूछा है किस टीम के अधिक अंक आए हैं यदि उनको किसी भी क्रम में जोड़ा जाए, तो टोटल अंक बताओ भाई। ए के इन दोनों को प्लस करेंगे हम, -40 + 10 + 0, तो 0 का तो कोई रोल ही नहीं है, माइनस का 40 है प्लस का 10 है, तो क्या बचेगा -30। अब ए बी के निकालो टोटल नंबर, 10 प्लस में 0 प्लस में -40, तो 10 + 0 है प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 10 में से 40 गया कितना बचेगा, ये भी -30, दोनों सेम है। तो यहाँ पे लिख दें किसी टीम के कोई ज्यादा अंक नहीं है, बराबर अंक है दोनों को, तो क्या है सेम अंक है उसके। क्लियर चीज, अभी अंक क्या है बराबर हैं। नेक्स्ट आपका फोर्थ, इसमें क्या आपका निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो वहीं पे हो जाएगा। तो पहला पार्ट आपका -5 प्लस में -8 = ये आपका लास्ट फोर्थ क्वेश्चन है इसका, ठीक है। -8 दे रखा आपको, यहाँ पे इसने पूछा है क्या आएगा। नेक्स्ट पार्ट में देखो -53 है, प्लस में यहाँ पूछा है क्या आएगा = -53 ही है। थर्ड पार्ट आपका, थर्ड पार्ट में है 17 प्लस में यहाँ क्या आएगा =0 चाहिए। फोर्थ में ब्रैकेट आपके पास पहले 13 प्लस में -12, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, प्लस में फिर ब्रैकेट शुरू है, यहाँ पे पूछा हुआ है क्या आएगा, और इक्वल दे रखा है हमें 13 प्लस -12 और उसके बाद क्या प्लस में -7, ठीक है। ये आपके पास इसका है भाई। और लास्ट इसका फिफ्थ पार्ट में क्या पूछा है इसने, -4 प्लस में 15 प्लस -3, उसके बाद इक्वल में है 4 माइनस का प्लस में 15 और प्लस में यहाँ क्या आएगा, ठीक है। ये चीज आपके पास है। देखो भाई सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, देखो यहाँ -8 है, -5 नहीं है, वो यहाँ लिख दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -5 कंप्लीट। पहला -53 यहाँ भी यही चाहिए, तो कोई चेंज नहीं, मतलब 0 ऐड कर दो, कोई चेंज नहीं आता। 0 कब आता है, जब उसी का नेगेटिव उसमें ऐड कर देते हैं, तो -17 कर दो, 0 बच जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस कट जाएगा ये, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर ये आ गया। 13 है, यहाँ पे भी है, 12 है, यहाँ भी है, बट -7 नहीं है, वो यहाँ लिख दो, इसका भी आंसर कंफर्म। -4 वहाँ पे है, 15 भी है, -3 नहीं है, वो यहाँ पे लिख दो। क्लियर है? तो ये आपके पास क्या थी, पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज अपनी क्या आज कंप्लीट है। यदि ये आपके पास सही अच्छे से लगी है तो हमें बताना भाई, हम क्या है इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे हम अपलोड कर देंगे।